नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं महाभारत से जुड़ी एक प्रसिद्ध कथा के बारे में जो कि कर्ण की उदारता और उनकी महानता को दर्शाती है। तो चलिए इस वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ बातचीत कर रहे थे। भगवान उस समय कर्ण की उदारता की बार बार प्रशंसा कर रहे थे। यह बात अर्जुन को अच्छी नहीं लगती। अर्जुन कहते हैं, श्याम सुंदर, हमारे बड़े भाई धर्मराज जी यानी युधिष्ठिर से बढ़कर उदार तो कोई है ही नहीं। फिर आप उनके सामने कर्ण की इतनी प्रशंसा क्यों करते हैं? भगवान उनसे कहते हैं, यह बात मैं तुम्हें फिर कभी समझा दूंगा। कुछ दिनों बाद भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को साथ लेकर भगवान युधिष्ठिर के राजभवन के दरवाजे पर ब्राह्मण का वेश बनाकर पहुंच जाते हैं। उन्होंने धर्मराज वे धर्मराज से कहते हैं, हमको एक मन चंदन की सूखी लकड़ी चाहिए, आप कृपया करके मंगवा दें। उस दिन जोर की वर्षा हो रही थी। कहीं से भी लकड़ी लाने पर वह अवश्य ही भीग जाती। भगवान युधिष्ठिर ने नगर में अपने सेवक भेजे, किंतु संयोग की बात ऐसी थी कि कहीं भी चंदन की सूखी लकड़ी थोड़ी सी भी नहीं मिली। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आज सूखा चंदन नहीं मिल रहा है, आप लोग कोई और वस्तु चाहते हो तो तुरंत दी जा सकती है। भगवान कहते हैं, सूखा चंदन नहीं मिला तो ना सही, हमें कुछ और नहीं चाहिए। वहाँ से अर्जुन को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के वेश में भगवान कर्ण के यहाँ पहुँच जाते हैं। कर्ण ने बड़ी श्रद्धा से उनका स्वागत किया। भगवान कहते हैं, हमें इसी समय एक मन सूखी लकड़ी चाहिए। कर्ण ने दोनों ब्राह्मणों को आसन पर बैठाकर उनकी पहले पूजा की। फिर धनुष चढ़ाकर उन्होंने बाण उठाया। बाण मार मार कर कर्ण ने अपने सुंदर महल के मूल्यवान किवाड़, चौखट, पलंग आदि तोड़ डाले और लकड़ियों का ढेर लगा दिया। सब लकड़ियां चंदन की थीं। यह देखकर भगवान कर्ण से कहते हैं, तुमने सूखी लकड़ियों के लिए इतनी मूल्यवान वस्तुएं नष्ट क्यों कर दी? कर्ण हाथ जोड़कर बोलते हैं, इस समय वर्षा हो रही है, बाहर से लकड़ी मंगाने में देर होगी, आप लोगों को रुकना पड़ेगा, लकड़ी भीग भी जाएगी, ये सब वस्तुएं तो फिर भी बन जाएंगी, किंतु मेरे यहाँ आए अतिथि को निराश होकर जाना पड़े तो मुझे बहुत ज़्यादा कष्ट होगा, जो कि मेरे हृदय से कभी भी नहीं निकलेगा। भगवान कर्ण को यशस्वी होने का आशीर्वाद देते हैं और वहाँ से अर्जुन के साथ चले जाते हैं। लौटकर भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन देखो, धर्मराज युधिष्ठिर के भवन द्वार चौखटें भी चंदन की हैं। ये चंदन की दूसरी वस्तुएं भी राजभवन में हैं, लेकिन चंदन मंगाने पर भी उन वस्तुओं को देने की याद धर्मराज को नहीं आती और सूखी लकड़ी मंगाने पर भी कर्ण ने अपने घर की मूल्यवान वस्तुएं तोड़कर लकड़ी दे दी। कर्ण स्वभाव से उदार हैं और धर्मराज युधिष्ठिर विचार करके धर्म पर चलते हैं। मैं इसलिए कर्ण की प्रशंसा करता हूँ। इस स्टोरी से हमें यही सीख मिलती है कि परोपकार, उदारता, त्याग और अच्छे कर्म करने का स्वभाव हमेशा बना रहना चाहिए। जो लोग नित्य अच्छे कर्म नहीं करते और सोचते रहते हैं कि कोई बड़ा अवसर आने पर वे महान त्याग या उपकार करेंगे, उनको अवसर आने पर भी सोचते ही नहीं कि वह महान त्याग कैसे किया जाए। जो छोटे छोटे अवसरों पर भी त्याग तथा उपकार करने का स्वभाव बना लेते हैं, वही महान कार्य करने में सफल हो जाते हैं। आपको ये कर्ण की उदारता की कथा कैसी लगी, हमें कमेंट में ज़रूर बताना और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।